क्या दोस्तों आपको पता है आसन कंजर्वेशन रिजर्व किस राज्य का पहला रामसर साइट बना? YSR बीमा योजना की शुरुआत किसने की है? भारत ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का सफल परीक्षण कहां से किया? ऐसे ही 15 बड़ी घटनाओं को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 24 अक्टूबर का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। यह वीडियो लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। 21 अक्टूबर को निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई? 21 अक्टूबर को अब उड़ान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हाल ही में की गई है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उड़ान दिवस। और उड़ान का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? उड़े देश का आम नागरिक। तो देखो 21 अक्टूबर 2020 को उड़े देश का आम नागरिक यानी कि उड़ान योजना की चौथी वर्षगांठ मनाई गई और इस अवसर पर 21 अक्टूबर को उड़ान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है क्योंकि इसी दिन उड़ान योजना के दस्तावेज पहली बार जारी किए गए थे और वक्त था दोस्तों 21 अक्टूबर 2016 और तब यह दस्तावेज पहली बार जारी किए गए थे। और उड़ान योजना का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है क्षेत्रीय हवाई मार्गों द्वारा आम लोगों को सस्ते और सुलभ हवाई यात्रा का लाभ उपलब्ध कराना। और यहां पर लिखा है एयर ट्रैवल विल बी मेड अफोर्डेबल फॉर कॉमन पीपल, यानी कि कोई भी हमारे देश का आम नागरिक है वो भी यह इच्छा पूर्ण कर सके और इसीलिए यह उड़ान योजना लॉन्च की गई है। और वर्ष 2024 तक 100 हवाई अड्डों, वाटरड्रोम, हेलीपैड पोर्ट विकसित करने का एक लक्ष्य भी तय किया गया है उड़ान योजना के द्वारा। और उड़ान योजना के लिए बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने वाली एजेंसी के रूप में कार्य कौन करता है? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यह बुनियादी ढांचे उपलब्ध कराने वाली एजेंसी के रूप में कार्य करता है, यह बात भी याद रख लीजिए। और उड़ान योजना नई दिल्ली में केंद्रीय सिविल एविएशन मंत्री अशोक गजपति राजू द्वारा 21 अक्टूबर सन 2016 को लॉन्च की गई, लेकिन इस योजना की शुरुआत अप्रैल 2017 से हुई है। तो अप्रैल 2017 में इस योजना का शुभारंभ किसने किया? हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने। तो देखो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 27 अप्रैल 2017 को उड़ान स्कीम के तहत शिमला से दिल्ली, कहां से? शिमला से दिल्ली की पहली फ्लाइट का उद्घाटन किया। इसी तरह शुभारंभ किया गया। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है स्क्रीन पर, निम्न में से किस क्रांतिकारी का जन्म 22 अक्टूबर 1900 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था? जी हां दोस्तों, 2 दिन पहले 22 अक्टूबर को हमारे भारत देश के एक स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी का जन्म दिवस मनाया गया और इस अवसर पर हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी इस क्रांतिकारी को याद किया। और इस क्रांतिकारी का नाम है अशफाक उल्लाह खां, यानी कि हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी। क्या? ऑप्शन सी अशफाक उल्लाह खान। वे एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। यहां आप इमेज में देख सकते हैं। इस क्रांतिकारी का जन्म 22 अक्टूबर 1900 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था तब अशफाक उल्लाह खां केवल 20 वर्ष के थे। कितने? 20 वर्ष के। और अगस्त 1925 में शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही काकोरी एक्सप्रेस में एक डकैती हुई जिसमें अशफाक उल्लाह खां भी शामिल थे। इस डकैती के कुछ समय बाद ही क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। जी हां दोस्तों, हमारे भारत देश को स्वतंत्र करने हेतु यह काकोरी एक्सप्रेस में डकैती डाली थी हमारे कुछ क्रांतिकारियों ने और कुछ वक्त के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में मुकदमा चला और यहां देखिए वो एक क्रांतिकारी कौन कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और ठाकुर रोशन सिंह। तो देखो
अप्रैल 1927 में न्यायालय ने अपना निर्णय दिया, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी तथा रोशन सिंह को मौत की सजा सुनाई गई थी। और इसलिए इस अवसर पर हमने अशफाक उल्लाह खां को याद किया। तीसरा क्वेश्चन, कोविड-19 की जांच के लिए कोविरैप, क्या कोविरैप नामक एक नया डायग्नोस्टिक परीक्षण की खोज किसने की है? बहुत ही अच्छी एक खोज की गई है कोविड-19 के परीक्षण हेतु एक डायग्नोस्टिक परीक्षण, जिसकी खोज आईआईटी खड़गपुर के कुछ संशोधनकर्ताओं ने की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है आईआईटी खड़गपुर। तो देखो, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च भी ने कोविरैप टेस्ट किट को प्रभावकारिता को मान्यता प्रदान की है और कोरोना के खिलाफ जंग में यह एक बड़ी उपलब्धि सिद्ध हो सकती है और इसको मान्यता दी है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने। और यह इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। और आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा इस डायग्नोस्टिक किट को जब मंजूरी प्रदान की गई है तो खास बात क्या है? कोविरैप विधि से कोविड की जांच आसानी से की जा सकती है और यह जांच किफायती है और 1 घंटे के अंदर परिणाम मिल सकता है। चौथा क्वेश्चन, स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 रिपोर्ट किसने जारी की है? स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 नामक इस रिपोर्ट को जारी किया है HEI ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है HEI, लेकिन इसका पूर्ण स्वरूप क्या होता है? HEI का पूर्ण स्वरूप हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट होता है। क्या? हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट। और स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 नामक यह रिपोर्ट जारी की गई है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति वर्ष 1,16,000 से अधिक नवजात शिशुओं की मृत्यु वायु प्रदूषण के कारण हो जाती है। और इस तरह का एक चौंकाने वाला खुलासा इस रिपोर्ट में हमारे सामने आया। और SOGA रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर वायु की गुणवत्ता और इसके स्वास्थ्य पर प्रभाव तथा रुझानों का व्यापक विश्लेषण किया जाता है। और HEI यानी कि हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना कब हुई? 1980 में, और इसका हेडक्वार्टर अमेरिका के मैसाचुसेट्स में स्थित है। पांचवा क्वेश्चन, महाराष्ट्र में तरंग सुपोषित महाराष्ट्रचा प्लेटफॉर्म की शुरुआत किसने की? महाराष्ट्र मैप में देखिए, महाराष्ट्र में हाल ही में तरंग सुपोषित महाराष्ट्रचा प्लेटफॉर्म की शुरुआत हाल ही में यशोमती ठाकुर ने की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है यशोमती ठाकुर। लेकिन यह यशोमती ठाकुर कौन है? तो याद रखो, महाराष्ट्र के महिला और बाल कल्याण विभाग की वो हेड है। तो तरंग सुपोषित महाराष्ट्र के महिला और बाल कल्याण विभाग ने दूध पिलाने वाली माताओं और छोटे बच्चों की पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक नए अभियान की हाल ही में शुरुआत की है। और महाराष्ट्र की महिला और बाल कल्याण मंत्री कौन है? यशोमती ठाकुर। और यशोमती ठाकुर ने तरंग सुपोषित महाराष्ट्रचा प्लेटफॉर्म की हाल ही में शुरुआत की है। और यह प्लेटफॉर्म ध्वनि प्रणाली पर आधारित है। यानी कि कोई भी एडवाइस आप चाहते हैं तो आप फोन के जरिए डायल कर सकते हैं एक नंबर। वो नंबर कौन सा है? 8080809063। क्या है यह नंबर? तो देखो 8080809063 इस नंबर से पोषक आहार, गर्भवती महिलाओं की देखभाल, नन्हे बालकों के अभिभावकों को उचित आहार के विषय में मार्गदर्शन दिया जाएगा। और इसी तरह का हाल ही में एक प्लेटफॉर्म शुरू किया है महाराष्ट्र की सरकार ने। और महाराष्ट्र के बारे में मैंने आपको कई बार बताया, जैसे कि महाराष्ट्र की कैपिटल का नाम है मुंबई और महाराष्ट्र के वर्तमान 18वें चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। यह बेसिक इंफॉर्मेशन। लेकिन आज हम महाराष्ट्र के बारे में 2 अभयारण्य के बारे में भी जान लेते हैं। तो देखो, पक्षियों और उभयचरों की 100 से अधिक प्रजातियों के साथ नागजीरा वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र के भंडारा जिला और गोंडिया जिले के मध्य स्थित है। और दूसरा एक अभयारण्य है जिसका नाम है कोयना वन्यजीव अभयारण्य।
महाराष्ट्र के सबसे खास अभयारण्यों में इसे गिना जाता है और राज्य के सातारा जिले में स्थित ये अभयारण्य पश्चिमी घाट के अंदर लगभग 423 किलोमीटर तक फैला है। और यहां अब ऐसे समय जाओगे तो आपको यह हमारे नेशनल एनिमल यानी कि टाइगर का भी नजारा देखने को मिल सकता है कोयना वन्य जीव अभयारण्य में। छठा क्वेश्चन, भारत ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का सफल परीक्षण कहां से किया? भारत ने इस तरह की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है राजस्थान के पोखरण रेंज से। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजस्थान पोखरण। और पोखरण से जुड़ा हुआ हमारा एक बहुत ही अच्छा मूवी भी है, आपने देखा है दोस्तों? नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो भारत ने वार हेड के साथ नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की अंतिम चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया और यहां आप इमेज के जरिए देख सकते हैं कहां पर परीक्षण किया है, राजस्थान के पोखरण से। तो देखो मिसाइल का परीक्षण राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया। और नाग मिसाइल को किसने विकसित किया है? हमारी डीआरडीओ ने नाग मिसाइल को विकसित किया है। और पिछले डेढ़ महीने में डीआरडीओ ने कम से कम 12 मिसाइल परीक्षण या सिस्टम परीक्षण किए हैं जो मिसाइलों की मदद से लड़ाकू आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। और एक तरफ जब भारत और चीन के बीच तनावपूर्ण वातावरण के बीच डीआरडीओ ने यह मुकाम जो हासिल किया है, इसके लिए हम डीआरडीओ को सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। डीआरडीओ का पूरा नाम क्या होता है? द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ का पूरा नाम, जिसकी स्थापना हुई थी 1958 में। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में डीआरडीओ भवन नाम से स्थित है, जिसके वर्तमान अध्यक्ष है जी सतीश रेड्डी। और डीआरडीओ का आदर्श वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम। और किस मंत्रालय के अधीन डीआरडीओ कार्य करता है? रक्षा मंत्रालय के अधीन डीआरडीओ कार्य करता है। सातवां क्वेश्चन, हाल ही में नरसिम्हा रेड्डी का निधन हो गया। वे किस राज्य के पहले गृह मंत्री थे? नरसिम्हा रेड्डी जिसका हाल ही में निधन हो गया, वो दोस्तों तेलंगाना के पहले गृह मंत्री थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है तेलंगाना। तो देखो तेलंगाना के पहले गृह मंत्री नरसिम्हा रेड्डी का हैदराबाद में निधन हो गया। वे 86 वर्ष के थे और उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन जाने माने नेता जयप्रकाश नारायण की छत्र छाया में शुरू किया था, लेकिन हाल ही में निधन हो गया है। और वो तेलंगाना राज्य के पहले गृह मंत्री थे। पहले तो आप मैप में देखिए कि यह है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से विभाजित हुआ तेलंगाना, जिसकी कैपिटल का नाम है हैदराबाद। आसपास में कौन कौन से राज्य से सटा हुआ है यह तेलंगाना? तो यहां देख सकते हैं, यह है दोस्तों छत्तीसगढ़, यहां पर है महाराष्ट्र, यहां पर कौन सा राज्य है? कर्नाटक, और यहां पर है यह आंध्र प्रदेश और थोड़ा सा हिस्सा यहां ओडिशा से। तो तेलंगाना का गठन कब हुआ? 2 जून 2014। और तेलंगाना की राज्यपाल कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन। और तेलंगाना जब अलग हुआ तब से मुख्यमंत्री के रूप में कौन कार्यरत है? के चंद्रशेखर राव। इमेज में आप देख सकते हैं। आठवां क्वेश्चन, हाल ही में विश्व हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे प्रति वर्ष मनाया जाता है 23 अक्टूबर को, और कल ही 23 अक्टूबर को विश्व हिम तेंदुआ दिवस मनाया गया। और यहां पर पढ़िए, इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे कब मनाया जाता है? 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे बोले तो 23 अक्टूबर। और यह दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? हिम तेंदुए के संरक्षण के महत्व को दर्शाना और इस अद्भुत जानवर के बारे में जागरूकता बढ़ाना। और पहली बार हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया गया था? 23 अक्टूबर 2014 को। और इस दिन को मनाने की शुरुआत उन देशों द्वारा की गई थी जहां इनकी आबादी पाई जाती है। खासतौर पर मध्य एशिया में यह स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं, जिसमें हमारा भारत देश भी शामिल है। और इन देशों में 2013 में 23 अक्टूबर को हिम तेंदुए के संरक्षण के संबंध में बिश्केक घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए थे। हिम तेंदुए आकर्षक और एक शक्तिशाली जानवर है। ये उबड़ खाबड़ ऊंची पहाड़ी क्षेत्रों में 3000 और 4500 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं यह स्नो लेपर्ड।
और भारत में खासतौर पर हिमालयी क्षेत्रों में यह स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं। 9वां क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसके लिए YSR बीमा योजना का शुभारंभ किया? YSR बीमा योजना का शुभारंभ हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YSR जगनमोहन रेड्डी ने किया है। किसके लिए? BPL परिवारों के लिए, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बिलो पॉवर्टी लाइन के अंडर जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने परिवार के सदस्यों की मृत्यु अथवा दुर्घटना के मामले में लाभार्थियों को बीमा कवर के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए YSR बीमा योजना की शुरुआत की है और सफेद राशन कार्ड वाले सभी परिवार YSR बीमा योजना के लिए पात्र होंगे और इस पर सरकारी तिजोरी पर भी बोझ पड़ेगा। कितने करोड़ रुपए का? प्रति वर्ष 510 करोड़ रुपए का। देखिए YSR बीमा योजना के बारे में यह जान लीजिए कि गांव और वार्ड सचिवालयों के माध्यम से परिवारों को 10,000 रुपए की तत्काल सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना से राज्य के 1.41 करोड़ BPL परिवार लाभान्वित हो गए। इस योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा सालाना 510 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा और इसकी शुरुआत की है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YSR जगनमोहन रेड्डी ने। वो कौन है? आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री। और आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश की कैपिटल का नाम क्या है? अमरावती। पूर्ण रूप से आयोजित रूप से यह विकसित किया गया शहर है अमरावती। और आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को भाषा के तौर पर अलग होने वाला भारत का पहला स्टेट भी। और आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु है काला हिरण और आंध्र प्रदेश का राजकीय पक्षी है रामाचिलुका। 10वां क्वेश्चन, निम्न में से किसके अनुमान अनुसार 2025 तक मशीनों द्वारा 85 मिलियन मानव रोजगार विस्थापित हो सकते हैं? बहुत ही बड़ा खुलासा होने जा रहा है। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक रिपोर्ट जारी किया है, अनुमान लगाया है कि 2025 तक मशीनों द्वारा 85 मिलियन मानव रोजगार विस्थापित हो सकते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो देखो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या विश्व आर्थिक मंच की एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। साल 2025 तक कार्यबल में 15.4% से लेकर 9% तक की गिरावट आएगी और साथ ही नए कामों में भी 7.8% से लेकर 13.5% तक की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और दोस्तों यह बात कर रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से जुड़े हुए बहुत से क्वेश्चन पिछले कुछ माह में करंट अफेयर में थे। वो क्वेश्चन कौन कौन से थे कि हाल ही में विश्व आर्थिक मंच का 50वां सम्मेलन कहां शुरू हुआ? स्विट्जरलैंड में। दूसरा क्वेश्चन, 4 दिन के इस सम्मेलन में कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष और मंत्री भाग ले रहे हैं? तो इसका आंसर है 117 देशों के इस तरह के महानुभावों ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। और इस वर्ष विश्व आर्थिक मंच की थीम क्या है? एकजुट और सतत विश्व के साझेदार, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और हाल ही में द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2020 नामक रिपोर्ट किसने जारी की? तो वो भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई? 1971 में। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के स्थापक कौन है? जिनीवा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर क्लाउस एम स्वाब द्वारा WEF की स्थापना हुई, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? स्विट्जरलैंड के जिनीवा में। और यहां आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत यह जगह जो स्विट्जरलैंड में जिनीवा में स्थित है WEF का हेडक्वार्टर। और विश्व आर्थिक फोरम स्विट्जरलैंड में स्थित एक गैर लाभकारी संस्था है। क्लियर? हाल ही में ई धरती जियो पोर्टल किसने लॉन्च किया? ई धरती जियो पोर्टल लॉन्च किया है हमारे हरदीप सिंह पुरी ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हरदीप सिंह पुरी। और यहां आप देख सकते हैं हरदीप सिंह पुरी हमारे किस मंत्रालय के मंत्री है? आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है श्री हरदीप सिंह पुरी। और उन्होंने ई धरती ऐप को हाल ही में लॉन्च किया। और ई धरती जियो पोर्टल एक अन्य महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है
जिस पर भूमि एवं विकास कार्यालय ने काम करना शुरू कर दिया है। और ई धरती जियो पोर्टल के माध्यम से भूमि और विकास कार्यालय द्वारा संपत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने की सेवा का शुभारंभ किया गया। इस पोर्टल के माध्यम से संपत्ति के पट्टेदार अपनी संपत्ति के मानचित्र सहित मूल विवरण देख सकेंगे, जिसका हाल ही में लॉन्च किया है हमारे यह हरदीप सिंह पुरी ने। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना किसने शुरू की? स्मार्ट ब्लैक बोर्ड बोले तो इस तरह का एक डिजिटल ब्लैक बोर्ड, और इस तरह के स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना शुरू की है तमिलनाडु सरकार ने। किसने? तमिलनाडु सरकार ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है तमिलनाडु। तो देखो, तमिलनाडु सरकार ने राज्य के 80,000 सरकारी स्कूलों के लिए स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना की शुरुआत की है, और इस पहल का उद्देश्य एक बेहतर शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने के साथ साथ डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाना है, और इसका शुभारंभ किया है तमिलनाडु की सरकार ने। और बोले तो तमिलनाडु, जिसकी कैपिटल का नाम क्या है? चेन्नई, और तमिलनाडु के वर्तमान राज्यपाल कौन है? बनवारीलाल पुरोहित, और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? इडप्पाडी के पलानीसामी, और तमिलनाडु का प्रमुख भोजन है चावल। तो तमिलनाडु का लोकप्रिय और प्रसिद्ध नृत्य है भरतनाट्यम, और मीनाक्षी मंदिर जो तमिलनाडु में स्थित है, इसका मुख्य आकर्षण क्या है? ऊंचे गोपुरम। 13वां क्वेश्चन, आसन कंजर्वेशन रिजर्व निम्न में से किस राज्य का पहला रामसर स्थल बना? दोस्तों, हमारे भारत देश का यह 38वां वेटलैंड प्लेस बना है आसन कंजर्वेशन रिजर्व। किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तराखंड। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आसन कंजर्वेशन रिजर्व को उत्तराखंड का पहला रामसर साइट बनने की घोषणा की है, जो इसे अंतरराष्ट्रीय महत्व का वेटलैंड बनाता है। और यह रिजर्व हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में देहरादून जिले के पास यमुना नदी के तट पर स्थित है। लोकेशन आपको अच्छी तरह याद रखना है। और भारत में रामसर साइटों की संख्या अब बढ़कर कितनी हो गई है? 38 हो गई है, जो दक्षिण एशिया में सबसे अधिक, और उत्तराखंड का यह पहला रामसर स्थल है, रामसर साइट, यानी कि हमारे भारत देश का वेटलैंड प्लेस। और उत्तराखंड की बात करते हैं तो मैप में देखिए कि यहां पर उत्तर प्रदेश से अलग हुआ यह उत्तराखंड, और उत्तराखंड में फूलों की घाटी भी स्थित है। उत्तराखंड की कैपिटल का नाम है देहरादून। उत्तराखंड की वर्तमान राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत, और फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है, वो भी उत्तराखंड में। और उत्तराखंड के कुछ लोक नृत्य भी फेमस है, जिसके नाम है जोरा और छोलिया। 14वां क्वेश्चन, हाल ही में डॉक्टर जयंत माधव का निधन हो गया, वे कौन थे? इमेज में देख सकते हैं जयंत माधव, जिसका निधन हो गया है, वो एक जाने माने अर्थशास्त्री थे, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अर्थशास्त्री। डॉक्टर जयंत माधव बोले तो असम के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। उन्होंने कोलकाता मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट कॉर्प के वित्तीय सलाहकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक में निदेशक के रूप में भी कार्य किया था। वह उत्तर पूर्वी विकास वित्त निगम लिमिटेड के संस्थापक अध्यक्ष थे, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। 15वां क्वेश्चन, नीना मल्होत्रा किस देश में भारत की अगली राजदूत होंगी? इमेज में देख सकते हैं नीना मल्होत्रा, वो सैन मेरिनो गणराज्य की, हमारे भारत देश की अगली राजदूत होंगी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सैन मेरिनो गणराज्य। तो देखो, भारतीय राजनयिक डॉक्टर नीना मल्होत्रा 1992 बैच की भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी है, IFS अधिकारी नीना मल्होत्रा, और रोम में निवास के साथ समवर्ती रूप से सैन मेरिनो गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वह इटली गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में सेवारत है, और साथ साथ वो यहां भी जिम्मेवारी निभाएगी। और दोस्तों, अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, मालाबार नौसेना अभ्यास में कौन सा देश शामिल नहीं होगा? 4 देश शामिल होंगे, एक है भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, यह 4 देश।
और इसमें ऑस्ट्रेलिया पहली बार शामिल हो रहा है, लेकिन मालाबार नौसेना अभ्यास में फ्रांस देश हिस्सा नहीं लेगा। यानी कि हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन बी, फ्रांस देश। और इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है मुकेश कुमार, किनल पटेल, अकरम हसन, प्रिया पटेल, हेमराज माली फ्रॉम राजस्थान से, तुषार ओझा, बिग बॉस सिंह फ्रॉम उत्तर प्रदेश से, प्रवीण जाला, इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है अंकुश गंजारे, प्रफुल्ल ठाकरे, वो उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। चेतन जे राजपूत, सर्जना पटेल फ्रॉम वलसाड से, बोयलाल कुमार फ्रॉम बिहार से, वाला संजय, योगेश रावत, नीलेश पाटनवाड़िया, सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे और भी कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है जगिन बाग, गोहिल उर्मिलाबा, सदीक चौधरी, सहजानंद कुमार, गणेशा राम राव, ओगानिया उत्तम, कमलेश डोडिया, रवि डोडिया, जयसंग ठाकुर, सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, निम्न में से किस अधिनियम को जम्मू कश्मीर में लागू किया जाएगा? पंचायती राज के बारे में कल मैंने आपको डिटेल में बताया था, और किस अधिनियम को जम्मू कश्मीर में लागू किया जाएगा? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, और आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। और आपने भी बहुत सी एग्जामिनेशन में एक्सपीरियंस किया होगा कि पंचायती राज से जुड़े हुए बहुत से क्वेश्चन खास तौर पर क्लास 1-2 की एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। तो प्लीज आंसर देना मत भूलिएगा। और वीडियो वाकई में अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो दोस्तों लाइक कीजिए, और आपके भी फ्रेंड्स इस वीडियो का लुत्फ उठा सके, इसलिए चाहे फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।